गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने इक्वालिटी के बारे में जाना था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, दिस पॉइंट। Throughout the world, we find individual and community who fought for equality. अब अगर हम इंडिविजुअल कम्युनिटी की बात करें, जो कम्युनिटी समुदाय जो हमारी सोसाइटी में हैं, ये दोनों ही थिंग्स ऐसी हैं जो इक्वलिटी के लिए फ़ाइट करती हुई आ रही हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बारे में जाना था। और सिविल राइट मूवमेंट में ही एक अमेरिका के एक मैन थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने वाइट के अगेंस्ट रिवोल्यूशन किया था, जो सिविल राइट मूवमेंट में बहुत हद तक देखने को मिला, और ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट बना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे अब बेटा जैसे अमेरिका में इक्वलिटी के लिए ये सिविल राइट मूवमेंट्स हुआ था, वैसे ही सेम इंडिया में भी कई मूवमेंट हुए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तवा मत्स्य संघ के बारे में या नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सो ऐसे ही जो है वुमेन्स हमारी सोसाइटी में जो हैं उन्हें भी इक्वलिटी के लिए हमेशा फ़ाइट करना पड़ता है, और सोसाइटी में उन्हें भी इन बेसिस पे स्ट्रगल करना पड़ता है। सो ईच ग्रुप इज़ अ स्ट्रगलिंग फॉर सम बेसिक राइट। और सभी जितने भी पीपल्स हैं, चाहे हम अमेरिका में जो पीपल्स थे, ब्लैक पर्सन, या फिर वुमेन्स की बात करें, या फिर हम कास्ट बेसिस पे बात करें, तो उन सभी को अपने बेसिक राइट के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। So in the effort of equality, collective method like established of cooperative have been encouraged। और ये क्यों हुआ बेटा? अगर वो जो कम्युनिटी जो बनती है, जो कोऑपरेटिव बनते हैं, उसके बाद ही वो इक्वल राइट के लिए लड़ सकते हैं। यानी कि आप अकेले स्टैंड नहीं ले सकते। अगर सोसाइटी में आपको अपने राइट्स चाहिए तो आपको एक कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि हमेशा जब भी गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि वो डैम्स बनाए, तो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, जितने भी फॉरेस्ट हैं उस एरिया को क्लियर करती है, और साथ में जो आसपास का जितना भी इलाका होता है, चाहे वहाँ पे विलेजेस हो, उनको भी उन्हें हटाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे जो पीपल्स हैं उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है, और गवर्नमेंट के थ्रू ये जो प्रोसेस किए जाते हैं, इनमें क्या होता है, मज़दूरों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, और उन्हें ऐसी जगह रहने के लिए फ़ोर्स किया जाता है जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता हो। इससे उनके बच्चों की एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और ऐसा ही एग्ज़ाम्पल हमें जो है इसमें नर्मदा एगिटेशन में भी देखने को मिलता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये क्या था बेटा, एक 1961 में एक मूवमेंट हुआ था जो एनवायरनमेंट मूवमेंट था, जिसमें सरदार सरोवर डैम को लेकर यहाँ पर जो मोस्टली दलित हैं और ट्रिबल हैं, उनको फोर्स किया गया था कि वो क्या करें, उन्हें डिस्प्लेस किया गया था, और इसी के लिए ये जो आंदोलन है वो चलाया गया। अब ऐसे ही सेम एग्ज़ाम्पल जो है हमें तवा मत्स्य संघ में देखने को मिलता है। तवा मत्स्य संघ जो है, इसमें भी पीपल्स जो हैं वो राइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, कि कैसे जो लोग हैं वो वहाँ पे एक जगह पे रहते हैं और उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है, जो कहाँ पर है, सतपुरा फॉरेस्ट का एग्ज़ाम्पल है ये, मध्य प्रदेश का। सो लेट मी स्टार्ट केस स्टडी तवा मत्स्य संघ।
तवा मत्स्य संघ, यहाँ पर जो है बेटा तवा का मतलब है नदी, एक नदी है जो नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और मत्स्य का मतलब है मछली पालन और संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो तवा मत्स्य संघ का मतलब समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। तवा मत्स्य संघ की जो शुरुआत हुई थी 1958 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, 1978 में ख़त्म होता है। और इसमें क्या था बेटा, जो एग्रीकल्चर थे और फॉरेस्ट एरिया थे उनको बहुत ही वास्ट एरिया में कट किया गया, क्लियर किया गया। 1994 में गवर्नमेंट में सारे अधिकार जो थे, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया जितने भी अधिकार हैं, जितने भी राइट्स हैं मछली पालन के हो गए या फिर अदर जितने भी वर्क हो गए, वो सारा ही वो किसको दे देती है, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे देती है। कौन? गवर्नमेंट देती है। और इसके लिए लोग जो है रिवोल्यूशन करते हैं। 1996 में गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ होता है कि जो राइट्स हैं, जो यहाँ पर मछली पालन का जो राइट्स है वो उन लोगों का ही है जिन्हें यहाँ से डिस्प्लेस किया गया। और फिर लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे कोऑपरेटिव कहा गया। और इन्होंने कहा, इस कोऑपरेटिव में ये बात रखी गई कि जितना भी खर्च है, चाहे वो नेट ख़रीदने का हो, नाव ख़रीदने का हो, मछली पालने से लेकर इन्वेस्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कौन करेगा? यही ऑर्गेनाइजेशन खुद करेगा। और इस तरह जब लोगों में आक्रोश आता है तो क्या होता है बेटा? मूवमेंट होते हैं जिससे समाज में इक्वलिटी होता है। तो ये क्या था बेटा? तवा मत्स्य संघ के बारे में था। सो इसी तरह कुछ पीपल्स जो हैं ऐसे भी हैं हमारी सोसाइटी में जो इक्वलिटी के लिए सॉन्ग, पोएम, स्टोरीज़, डांस के थ्रू एक्सप्रेस अपनी बातों को करते हैं। ये लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वह सोसाइटी में इनजस्टिस के लिए फ़ाइट कर सकें। अब यहाँ पर एक माइंड ब्लेंडर है, इसको हम देख लेते हैं क्या कहा गया है इसमें। When people move to new place in large number for the purpose of food, shelter, after being displacement from their home, it is called migration। मतलब कि जब लोग फूड की तलाश में या शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब ये आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको सेंड करूँगी। ओके।